अगर मैं भल्ला को राजा बनाती हूँ तो पूरी प्रजा नाखुश हो जाएगी, और अगर मैं बाहुबली को राजा बनाती हूँ तो एक माँ होने के नाते मैं खुद के बेटे के लिए एक अभिशाप बन जाऊंगी। तो राजमाता का ये सोच जिसमें वो दुविधा में फंसी है, और दुविधा ये है कि एक तरफ है उसका बेटा भल्लाल देव, अगर इसको राजा बनाती है तो प्रजा का सपना टूट जाएगा, और दूसरी तरफ है बाहुबली, अगर बाहुबली को राजा बनाती है तो माँ होने का अधिकार ये खो बैठेगी। मतलब एक तरफ है राजधर्म, जहाँ इसने कहा था कि सिंहासन पर दोनों पुत्रों का समान अधिकार है, जो भी प्रजा को खुश रखेगा, प्रजा का देखभाल करेगा, वही राजा बनेगा। पर दूसरी तरफ है माँ का प्यार, जो ये कह रही है कि अगर मैं अपने बेटे को राजा नहीं बनाती तो भल्लाल देव को माँ कहलवाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए बाहुबली 1 के स्टार्टिंग में जब प्रभास को राजा बनाने का डिसीजन ये ले रही थी, तब भल्लाल देव को बुरा न लगे करके ये हाथी घोड़ा सोना चांदी दे रही है। तो इस सिचुएशन में शिवगामी देवी की एक और साइकोलॉजी देखने को मिलती है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये है कैरेक्टर साइकोलॉजी ऑफ बाहुबली सीरीज का दूसरा एपिसोड। अगर पहला एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, मैं वीडियो के इंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा। तो राजमाता शिवगामी देवी के दिमाग में जो साइकोलॉजी पैदा होती है उसका नाम है साइकोलॉजिकल डिलेमा। लेकिन साइकोलॉजिकल डिलेमा क्या होता है और शिवगामी कैसे इसके चपेट में आ गई, आओ बात करते हैं। तो हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जहाँ जिंदगी के दो सबसे बड़े सच एक साथ टकराते हैं। एक तरफ होते हैं हमारे मोरल्स, तो दूसरी तरफ होता है हमारा इमोशन, जहाँ हमें दोनों ही सही लगता है। कभी किसी मोमेंट पे इमोशन सही लगता है तो कभी किसी मोमेंट पे मोरल्स। और यही सेम सिचुएशन राजमाता शिवगामी देवी के साथ हो रहा है। एक तरफ है इसका वचन, जहाँ इसने कहा था कि प्रजा को जो खुश रखेगा, जो उनका मान सम्मान जीतेगा, वही राजा होगा। दूसरी तरफ है भल्ला के प्रति इसका प्यार, जो ये कह रही है कि मैं भल्लाल देव को राजा बना दूं। तो ये दोनों चीज शिवगामी को दुविधा में डाल दे रहा है, और यही दुविधा है साइकोलॉजिकल डिलेमा। अगर साइकोलॉजी के एंगल से बताऊं तो डिलेमा किसी इंसान के अंदर चल रहे दो एलिमेंट की लड़ाई है, जहाँ उसे दोनों ही सही लगता है। अगर वो पहले वाले एलिमेंट को चूज करता है तो भी सही है, और दूसरे वाले एलिमेंट को चूज करता है तो भी सही है। लेकिन शिवगामी देवी कैसे इसके चपेट में आ गई, अब आओ इसके बारे में बात करते हैं। तो बाहुबली सीरीज के अंदर डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने शिवगामी देवी के सिर्फ दो ही लेयर को दिखाए हैं। पहला इसका इमोशन को, जो कि एक माँ का है, और दूसरा राजधर्म को, जो कि एक राजमाता का है। और इन दोनों लेयर के अराउंड ही एस.एस. राजामौली ने साइकोलॉजिकल डिलेमा को क्रिएट किया है, जहाँ पहले वो राजधर्म के अकॉर्डिंग वचन तो दे देती है कि सिंहासन पर दोनों पुत्रों का समान अधिकार रहेगा, और जो भी प्रजा का देखभाल करेगा मैं उसे राजा बनाऊंगी। लेकिन जब बाहुबली ही सब प्रजा का देखभाल करता है तो उसे डर लग जाता है कि कहीं बाहुबली राजा बन गया तो भल्लाल देव को बुरा लगेगा, और इसीलिए भल्लाल देव को हाथी घोड़ा सब दे रही है। तो दोनों ही लेयर को लेके ये अंदर ही अंदर जल रही है, लेकिन किसी को दिखा नहीं रही है, बिल्कुल मेरी एक्स की तरह। ओके, तुम सभी लोग बाहुबली के दोनों फिल्मों में राजमाता के डिलेमा साइकोलॉजी को क्लियरली देख सकते हो। जैसे बाहुबली 1 के एंडिंग से लेकर बाहुबली 2 के स्टार्टिंग तक अमरेंद्र जब प्रजा का देखभाल करता है तो राजमाता को लगता है कि सब कुछ मेरे नियम के हिसाब से ही चल रहा है, मतलब मैंने जो नियम लिया था कि प्रजा का देखभाल करने वाला ही राजा बनेगा, तो ठीक वैसे ही हो रहा है। बाहुबली प्रजा को देख रहा है तो वही राजा बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक राजमाता का दिल अमरेंद्र के पास था, मतलब तब तक वो उसे पसंद करती थी। या फिर तुम लोग कुछ इस प्रकार से समझो कि ये वाला भाग राजधर्म वाला है, लेकिन भल्लाल देव और विचल देव के मैनिपुलेशन की वजह से इसका राजधर्म वाला एंगल खत्म और माँ वाला एंगल शुरू, जहाँ अब यहाँ से यहाँ तक राजमाता भल्लाल देव को पसंद करती है। पहले जब इसके दिमाग पर राजधर्म वाला एंगल चल रहा था तब भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसे लगता था कि सब कुछ नियम के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जैसे इसका राजधर्म वाला एंगल खत्म हुआ तो माँ वाले एंगल के शुरू होने से ये भल्लाल देव को पसंद करने लगती है और उसे ही राजा बना देती है, और इसे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसके दिमाग में दोनों ही चीजें सही ही लगती थी। इसीलिए जब भल्लाल देव के राजा बनने के समय में इसने ना तो एक आवाज उठाई और ना ही ये जरूरी समझा कि मैं जाके थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट कर लूं, कुछ जान लूं कि क्या हुआ है। लेकिन ये ऐसा ना करते हुए सीधा राजा बना देती है भल्लाल देव को और बाहुबली को सेनापति, क्योंकि इसके अंदर डिलेमा साइकोलॉजी एक्टिव हो चुकी है, जहाँ इसको दोनों ही चीजें सही लगती थी। और इसी डिलेमा साइकोलॉजी के चलते इसने बाहुबली को मरवा दिया। तो सोचो इसने कितना बड़ा नुकसान कराया है हम ऑडियंस का। और मेरे हिसाब से तो यार अमरेंद्र बाहुबली को जिंदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।